घर का सबसे बड़ा बच्चा मतलब घर की सबसे बड़ी बेटी या सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा भाई या सबसे बड़ी बहन, अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ज़्यादा बात की है इस बारे में अभी तक कि स्ट्रगल्स क्या हैं घर के सबसे बड़े बच्चे की, कितना मुश्किल होता है घर की बड़ी बेटी होना या घर का बड़ा बेटा होना। अगर आप भी घर के सबसे बड़े बच्चे हो तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप बड़े नहीं हो, छोटे हो, तो भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या मुश्किलें फेस करता है घर का सबसे बड़ा बच्चा। बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि बचपन से ही ऐसा मान लिया जाता है कि इनको तो सैक्रिफाइस करना ही करना है, अपनी ज़रूरतों को, अपनी खुशियों को, अपने सामान को, अपनी चीज़ों को छोटे वालों के लिए सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे डाल दी जाती है। तो घर का सबसे बड़ा बच्चा सैक्रिफाइस करेगा, कुर्बानी देगा, हर जगह जिम्मेदारियां उठाएगा, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, और साथ ही में उसकी ज़रूरतें भी ना कम होगी क्योंकि वो तो बड़ा है। उसने बचपन से ये सुन सुनकर अपनी ज़िंदगी बिताई है कि तुम तो सबसे बड़े हो, तुम समझ जाओ। वो नेचुरली समझदार ही होगा। तो होता एक्चुअली ये है कि घर के सबसे बड़े बच्चे को बच्चे होने का मौका मिल ही नहीं पाता, वो हमेशा ही बड़े होते हैं। अब ठीक है, उसकी वजह से वो समझदार तो होते ही हैं, पर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो उनके छोटे भाई बहन हैं वो उनको बुद्धू समझते हैं। उनको लगता है कि इनके अंदर तो दिमाग ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो भोंदू है एकदम। छोटे वाले उनको कभी भी वो जगह नहीं देते कि ये बड़े भाई बहन हैं, इनकी सुननी है। अब एक डिस्क्लेमर यहाँ पे है कि ये सब परिवारों के लिए नहीं है। ऑब्वियसली जब हम ऐसी बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसे परिवारों की बात करते हैं जहाँ पे फैमिली डायनेमिक्स सही नहीं है। ये रोल पेरेंट्स का है कि वो हर बच्चे को स्पेशल और इक्वल महसूस कराएं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ये स्ट्रगल है सिबलिंग्स के बीच में, पेरेंट्स के साथ रिश्ता, क्योंकि पेरेंटिंग के लिए कोई कोर्स नहीं है ना, सब अपनी समझ से पेरेंट्स बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस में बड़ी सारी गड़बड़ हो जाती है, और इसी प्रोसेस में पिसता है घर का सबसे बड़ा बच्चा, घर की सबसे बड़ी बेटी, घर का सबसे बड़ा बेटा। अब छोटे भाई बहन कुछ समझते नहीं, और सारे सैक्रिफाइस भी उनके हिसाब से करने हैं क्योंकि मम्मी पापा भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। और साथ ही में मम्मी पापा के जो सपने हैं, मम्मी पापा की जो इच्छाएं हैं, उन सब को पूरा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पे है। वो वही करियर चूज़ करेंगे जो मम्मी पापा चाहते हैं। शायद मम्मी वो बन नहीं पाई जो उनको बनना था, अब वो बड़ी बेटी करेगी। मम्मी को टीचर बनना था तो बेटी को टीचर ही बनना पड़ेगा, चाहे वो सिंगर बनना चाहती है, डिज़ाइनर बनना चाहती है। पापा को डॉक्टर बनना था पर वो नहीं बन पाए तो बेटे को डॉक्टर बनना पड़ेगा। माँ बाप के सारे सपने उनके सर पे आ जाते हैं, वो अपनी इच्छाओं के परे जाकर वो सब करते हैं जो मम्मी पापा नहीं कर पाए। फिर उनकी शादी भी उसी हिसाब से होती है, जैसे मम्मी पापा चाहते हैं, जहाँ वो चाहते हैं, जैसी बहू उनको चाहिए, जैसा दामाद उनको चाहिए। तो उनका सैक्रिफाइस सिर्फ बचपन में नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसलों में भी बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। उनके लाइफ पार्टनर उनकी चॉइस के नहीं होते, उनका करियर उनकी चॉइस का नहीं होता, उनकी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेशन उनकी पसंद की नहीं है, उनकी जॉब उनकी पसंद की नहीं होती। अगर आप यहाँ तक इन चीज़ों से एग्री कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ ऐसा होता है। उनको इतना वक्त बीत जाता है ये रोल प्ले करते करते बड़े वाला कि उनके अपने सपने ना कहीं मरने शुरू हो जाते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि उनकी भी कुछ ज़रूरतें थी, और ये सेम पैटर्न रिपीट होता है उनके बड़े वाले रिश्तों में भी। बड़े होने के बाद उनके लाइफ पार्टनर्स के साथ, इन लॉज के साथ जो भी रिश्ते हैं वो बिल्कुल सेम होते। फिर वो सैक्रिफाइस ही करते रहते, वो बलि का बकरा ही बने रहते हैं। वो वही रोल प्ले करते रहते कि वो बहुत समझदार हैं, उनकी ज़रूरतें नहीं हैं, वो तो सैक्रिफाइस ही करेंगे, वो तो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बड़ा बच्चा है कभी ऐसा समझा नहीं जाता, पेरेंट्स ऐसा नहीं समझते कि इसकी कोई ज़रूरतें भी होंगी, ये भी दुखी हो सकता है, ये भी रो सकता है। बड़ा है तो मैच्योर ही है, बड़ा है तो रिस्पॉन्सिबल ही है। उस बच्चे के लिए कोई खड़ा नहीं होता उसके दुख तकलीफ़ में। छोटे वाला लाडला है तो उसकी तो हर चीज़ हर कोई समझेगा, उसका दर्द, उसकी सफरिंग। बड़े वाले बच्चे अपनी सफरिंग से खुद डील करते हैं, वो अपने आप को खुद हील करते हैं।
बट जैसा कि मैंने कहा, उन्हें समझते छोटे वाले कुछ भी नहीं है। वो ऐसा नहीं समझते कि ये मैच्योर है, इनसे कोई एडवाइस ले लें, इन बड़े भैया बड़ी दीदी इनको हम वो जगह दे दे। और बहुत सारे घर में, जिन पर्टिकुलर घरों की मैं बात कर रही हूँ, आप टॉक्सिक कह सकते हो उन परिवारों को, या थोड़ी कंफ्यूज्ड फैमिली, वहाँ पे बड़े बच्चे को छोटे जो भाई बहन है वो दीदी भैया भी नहीं कहते। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जब 5-5 6-6 साल का डिफरेंस है, नाम लेके तू करके बुलाते। वो बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं है बड़े भाई बहन की। उनको लगता है कि अरे ये क्या है, क्योंकि वो बेचारे सैक्रिफाइस करते आए, वो ओबीडियंट होते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप अग्री करते हो कि घर का सबसे बड़ा बच्चा ओबीडियंट होता है। ओबीडियंट मतलब सबका कहना मानने वाला ही होता है। तो उनको लगता है कि ये तो सब ऐसे ही करते हैं, बुद्धू हैं, इनमें कोई दिमाग नहीं है, वो जगह नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उनको अपना रोल हमेशा प्ले करना है। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि छोटे वाले भाई बहनों के हिसाब से बड़े भाई बहन में उतना दिमाग नहीं है, उतने समझदार नहीं है, उतने स्मार्ट नहीं है, उतने शार्प नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी वाली बेटी है, ये जो बड़े वाला बेटा है, इसको पूरी फैमिली पॉलिटिक्स समझ में आती है, जो छोटे नहीं समझ पाते। वो पूरा समझ रहे हैं कि परिवार में क्या खेल चल रहा है। कई बार पेरेंट्स ही इस तरह से डिवाइड कर देते हैं अपने बच्चों को, सिबलिंग्स को, कि उनके बीच में वो बॉन्ड ही डेवलप नहीं होता अपने बेनिफिट के लिए। वो ये सब समझते हैं कि कहाँ मैनिपुलेशन हो रहा है, कहाँ ज़बरदस्ती चीज़ें थोपी जा रही हैं, कितना कंट्रोल है, किस हद तक डोमिनेशन है। उनको ये पैटर्न बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ ख़ास बात है कि घर का जो सबसे बड़ा बच्चा है वो ऑब्जर्वेंट है, उसको समझ में आता है और वो चाहता है अपने छोटे वालों को भी ये बताना कि यहाँ पे गेम कुछ और चल रहा है, हमारी भलाई की कोई नहीं सोच रहा, सब उनके फ़ायदे के लिए, उनके हिसाब से शादी, उनके हिसाब से। वो कंट्रोलिंग पेरेंटिंग बहुत है ना यहाँ पे। पर छोटे वाले तो उनको कुछ समझते नहीं है। तो इस प्रोसेस में होता ये है कि जो बड़े वाला बच्चा है वो आइसोलेट हो जाता है, उसको सबसे अलग थलग कर दिया जाता है। ज़रूरत के वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको अपना रोल निभाना है, लेकिन चीज़ें शेयर करना, बातें करना, उसको अलग कर देते हैं परिवार से। बाकी सब एक है, वो बड़े वाला अलग है, और धीरे धीरे वो अलग भी हो जाता है। आप ऑब्ज़र्व करना, बहुत सारे घरों में जो बड़ा वाला बच्चा है, बेटा हो चाहे बेटी हो, वो परिवार से फिर अलग ही हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं, कम मिलने लगते हैं, क्योंकि उनको ये सारा कुछ गेम समझ में आ रहा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आसान नहीं है घर का बड़ा बच्चा होना। ये जर्नी जो है उनको बिल्कुल अकेले लेनी पड़ती है लाइफ की। तो फिर खुद को ही हील करते हैं, और समझा भी ऐसे जाता है कि ये तो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। बहुत मुश्किल है घर के सबसे बड़े बच्चे वाला रोल निभाना, क्योंकि वो बन जाता है विलन। बचपन से सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, अपनी ज़िम्मेदारी निभाते निभाते बड़े होके वो विलन हो जाती है, विलन हो जाता है घर का। उसको सब बुरा कहने लगते हैं, तो ऐसे ही इसको जब देखो ऐसे ही बोलना होता है, इसको जब देखो। वो रियलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि क्या मैनिपुलेशन है, पर उनको विलन बना देते हैं। वो घर का बुरा हो जाता है और एक वक्त आता है वो टूट जाता है। और आप में से किसी एक बड़े बच्चे ने मुझे एक मेल भी लिखा था, वहीं से मैंने सोचा, वो ईमेल जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए। मैं समझती हूँ ये दर्द, इतना बर्डन है, इतना स्ट्रेस है। अगर आप बड़े बच्चे हो तो आप जानते हो आपकी मेंटल हेल्थ किस हद तक टॉर्चर हो रही है, आप कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हो, कितनी टेंशन है आपको, कितना बर्डन और अंडर प्रेशर आप फील करते हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जिम्मेदारी निभाने और सैक्रिफाइस तक बात नहीं है, यहाँ बात गिल्ट की भी है कि आपको गिल्ट में डाला जाएगा, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने नहीं किया। उस डायनेमिक में से खुद को अलग करना आसान नहीं है, और आपको सब समझ भी आ रहा है। अब आपको हर बात पता है कि किस तरह से घुमाया जा रहा है हमको, बच्चों को, पूरे परिवार में। तो घर का बड़ा बच्चा सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। लेकिन फिर करें क्या, हम सब घर के बड़े बच्चे एक्चुअली करें क्या? एक चीज़ कहूँगी, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊंगी और आप समझ भी पाओगे। मुझे मालूम है आप लोग बहुत समझदार हो। आप इस तरह समझो कि सपोज़ आपके घर में 3 बच्चे हैं, 4 हैं, या सिर्फ 2 भी बच्चे हैं, आप और आपके भाई बहन जो भी हैं। इतना समझना कि आप दोनों के, तीनों के, चारों के पेरेंट्स एक नहीं हैं। जो घर के बड़े बच्चे के सेट ऑफ पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, घर के बीच वाले बच्चे के सेट ऑफ पेरेंट्स बिल्कुल अलग हैं, और जो सबसे छोटे वाला है उसके सेट ऑफ पेरेंट्स बिल्कुल अलग हैं। जब बड़ा बच्चा दुनिया में आया था तो घर में सिर्फ माँ बाप थे, और उनको नहीं पता था कि एक बच्चे को ज़िंदगी में लाना क्या होता है।
आपको फिर 1-2 साल पाल के दूसरे बच्चा जब दुनिया में आया तो वो पेरेंट्स थोड़े से एक्सपीरियंस थे और उस घर में मम्मी पापा के अलावा एक बड़ा भाई बहन भी था, तो उस बच्चे को वो दुनिया मिली जहाँ 3 लोग थे। बहुत डिफरेंस है। हम हर साल हर दिन बदल भी तो रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स भी बदलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ ऐसा नया डेवलप कर लेते हैं, शायद कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी उनको आ जाती हैं। हम सब के माँ बाप अलग हैं, इवन इफ़ वी आर बॉर्न इन द सेम फैमिली इन द सेम हाउस। ये एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसको मैं बड़े सिंपल मैनर में आपको समझा रही हूँ कि अगर आप ये बात समझ जाओगे ना कि मेरे मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा अलग हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसा बहुत बार करते हैं कि बड़े वाले के साथ इतना नाजायज़ हो जाता है, इतना अनफेयर हो जाती हैं चीज़ें और छोटे वाले को खूब फेवर किया जाता है। 2 भाइयों में प्रॉपर्टी वाला हमेशा जो लोचा होता है वो छोटे वाला भाई कर जाता है। बड़े वाला बेचारा उसको ना कुछ मिलता है और उसने सिर्फ सैक्रिफाइस किया होता है, उसके ऊपर घर के खर्चे भी लाद दिए जाते हैं और छोटा वाला कुछ चालबाजी करके फिर भी पेरेंट्स उसको फेवर कर देते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया है कि नहीं? 2 बहनों में बड़े वाली बहन को तो बिल्कुल ऐसे बना दिया जाएगा कि वो तो सब कुछ इसी हिसाब से करेगी जैसे मम्मी पापा कहेंगे, और छोटी वाली को सब अलाउड है। वो मूवीज़ भी जाएगी, वो छोटे कपड़े भी पहन लेगी, उसको अपनी मर्ज़ी से शादी भी करनी है। बड़े वाला सोचता है यार ये हो क्या गया। वो समझ भी बड़े होने के बाद ही आती हैं चीज़ें। तो बस इतना ऑब्ज़र्व करो कि आप सबके पेरेंट्स डिफरेंट हैं और इस गेम को दूर से देखो। जब आप दूर से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है, फिर आपको हँसी आती है। कहीं ना कहीं अंदर से आपको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को उस मैनिपुलेटिव माहौल से। आपको कोई इज़्ज़त तो दे नहीं रहा, आपको बड़े वाली जगह नहीं दी जा रही। मज़ेदार बात क्या है कि बड़े वाली जगह नहीं मिल रही कि घर के बड़े हैं, वो मान सम्मान, वो इज़्ज़त, उनसे सब कुछ पूछ के करना ना। कोई दीदी भैया नहीं बोल रहा, इज़्ज़त नहीं है, लेकिन तुमको उनके लिए करना है क्योंकि तुम बड़े हो। बड़ा भाई बाप समान होता है, बड़ी बहन माँ समान होती है, तो उसका रोल तो वो वाला है, लेकिन उनको इज़्ज़त नहीं है। बहुत दुखता है दिल, बहुत दर्द होता है। डिस्टेंट कर लो खुद को, क्योंकि ये जो दर्द अभी आप महसूस कर रहे हो इसको ना तो आपके छोटे भाई बहन समझ पाएंगे, और माँ बाप अगर समझ पाते, इतने समझदार होते आपके, तो फिर आप यहाँ खड़े ही ना होते, तो फिर वो प्यार आपको मिल ही जाता जो काफ़ी घरों में बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सिर्फ कुछ सर्टेन फैमिलीज़ का है जहाँ लोग मैच्योर नहीं हैं। आपके पेरेंट्स उम्र में बड़े होते गए, 50, 60, 70 तक पहुँचे, मैच्योरिटी आज भी 20 साल वाली ही है, बड़े नहीं हुए। वो आपको करना है। आप मैच्योर हो जाओ, आप समझदार हो जाओ, आप सीखो इस पैटर्न से क्या नहीं करना है और क्या करना है। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ है। मेरा मन था इस बारे में बात करने का, क्योंकि मैंने कभी कुछ सुना नहीं किसी को घर के सबसे बड़े बच्चे के दर्द के बारे में बात करते हुए, तो मैं जेन्युइनली करना चाहती थी। किस हद तक आप रिलेट कर पाए मुझे बताना, और हाँ, ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो आपने फेस की है एज एन एल्डर सिबलिंग, वो भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं इंतज़ार करूँगी और मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।